अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। दिव्य सिंहासन राजते सोहत अति अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। अवधपुरी शोभा ललित पुरियन में सिरमौर। मृदुला के है प्राण धन युगल किशोरी किशोर। मृदुला के है प्राण धन युगल किशोरी किशोर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम और आप इस दिव्य लीला की चर्चा को श्रवण करते हैं। श्री सत्ययुग के संकेत को समझकर महाराज आप श्री का संकेत प्राप्त कर हम धन्याति धन्यता का मुकुट सिर पर धारण करने योग्य हो गए, क्योंकि परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्य में सेवा करने का सौभाग्य संप्राप्त हो गया आप श्री के सौजन्य से। अस्तु, श्री राम राज्य के 11,000 वर्ष पर्यंत कभी भी अनावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रजा को भय नहीं उपस्थित होगा। प्रजा की चाह के अनुसार उसकी मुँह मांगी वृष्टि हुआ करेगी। ओला एवं उल्कापात राम राज्य में न होगा। विद्युत की गड़गड़ाहट भी लोगों को भयकारी सिद्ध न होगी। सप्तद्वीपवती पृथ्वी में सर्वत्र आनंद ही आनंद रहेगा, इसमें संदेह नहीं, मेघों ने कहा। महाराज, कृषि संबंधी अन्न एवं औषधियों को असमय में विनष्ट कर प्रजा को संताप पहुँचाने वाले टिड्डी दल आदि कीड़े मकोड़े से राम राज्य में किसी समय किसी प्रकार किसी को भय न होगा। अस्तु, अन्न से मेदनी सदा भरपूर रहेगी। कृषि विरोधी वर्ग कीड़ों ने कहा। हम सभी लोकपालों, दिक्पालों और पितरों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों के साथ श्री राम राज्य की सेवा में संलग्न रहेंगे। श्री राम जी की इच्छा के विरुद्ध नाम मात्र आचरण भूमंडल ही नहीं त्रिलोक में न हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। यज्ञों में अपना अपना भाग लेने के लिए धराधाम में देवता लोग साक्षात पहुंचकर यजमान के सभी मनोरथों को पूर्ण करने में सजग रहकर श्री राम जी की सेवा समझेंगे। त्रिलोक में भोग विभूतियाँ यथा रुचि सेवा में समुपस्थित रहेंगी। श्री राम राज्य में सभी नर नारी देव तुल्य शरीर वाले रहकर देव समान भोगों को भोगेंगे, इसमें संदेह नहीं। इंद्रदेव ने कहा, यद्यपि मुझ विधि के विधान के अनुसार त्रेता युग का चतुर्थ चरण चल रहा है, तथापि अखिल ब्रह्मांड नायक जो अपने अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न कर अनंत ब्रह्मांडों का उद्भव पालन और प्रलय करते हैं, उन
साकेताधीश श्री राम जी की शक्ति व प्रेरणा से, हे सत्ययुग, आपको त्रेता के अंतर्मुख होकर 11,000 वर्ष तक धराधाम में प्रथम युगीय वृत्तियों के अनुसार धर्म, कर्म, आयु, भोग आदि राम राज्य में स्थापित कर परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी है। आपका परम सौभाग्य है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। अपने बनाए विधान में परिवर्तन होने पर भी उक्त महापुरुष की इच्छा का अनुवर्तन मैं सहर्ष करूँगा। रामाज्ञा की अवहेलना कर किसी को कुशलता साथ नहीं देती। ब्रह्मा ने कहा, हम अपने आराध्य देव के राज्यकाल में अपने शंकर नाम को चरितार्थ कर चराचर जगत के अनुभव का विषय बनाने में उद्यत रहकर श्री राम सेवा करने के लाभ से वंचित न रहेंगे। अस्तु, सभी देवी देव राम राज्य की प्रजा के अनुकूल रहेंगे। लौकिक और पारमार्थिक लाभ प्रजा को सहज ही सर्वभावेन संप्राप्त रहेगा, अर्थात सर्वभुक्तियाँ और सर्वमुक्तियाँ राम राज्य की प्रजा की सेवा करने में अपना सौभाग्य समझेंगी। भूत, प्रेत, पिशाच, वैताल, शाकिनी, डाकिनी आदि से किसी को भय ना होगा। राम राज्य में सर्प, बिच्छू आदि दंशक जीव भी किसी को बाधक सिद्ध ना होंगे, यह हम वचन देते हैं। शंकर भगवान ने कहा, हमारी सर्व संतानें सर्वभावेन सुखावह होंगी। राम राज्य में सभी गायें प्रजा की इच्छा अनुसार दूध दिया करेंगी। दूध घी की नदियाँ बहेंगी। वृषभ मजबूत और हलकर्षण आदि क्रिया करने में कुशल होंगे। सभी के घर में गौशाला रहेगी। गौएं सबसे पूजित रहेंगी। उनके भोजन के लिए खाद्य पदार्थों की बहुतायत रहेगी। पंचगव्य से सभी लोग अपने को पवित्र और स्वस्थ बनाए रहेंगे। पंचामृत तो धराधाम का अमृत ही होगा, जिसका सेवन इच्छानुसार सभी प्रजा करेगी। राम राज्य में गौओं की संख्या अधिकतम होगी, जिससे लोग भूरी भूरी दक्षिणा के साथ शत, सहस्त्र, लक्ष, कोटि, अर्बुद गायें दान में दिया करेंगे। ऋषियों मुनियों के पास तो मात्र गोधन ही होगा, उसी से उनके यज्ञाधिकार चलते रहेंगे। इस प्रकार सर्वभावेन राम राज्य में सेवा करने के लिए समुत्सुक कामधेनु ने कहा। महाराज कौशल नरेश, श्री राजा रामचंद्र के राज्य में हमारे तटवर्ती प्रांतों को ज्वार भाटा, तूफान आदि प्रकोपों से किसी को किसी प्रकार की हानि न होगी। जलयान जल में अस्त न होंगे। मैं स्वयं अनेक रत्नों को स्वतट पर डाल डालकर जन समाज की सेवा अपने प्रभु का कैंकर्य समझकर करता रहूँगा। अपने भीतर रहने वाले जंतुओं से किसी को भय न होगा। इस प्रकार विनयावनत होकर समुद्र ने कहा, हम त्रिदेवों की शक्तियाँ अपनी अपनी अन्य आंशिक शक्तियों के साथ अनंत ब्रह्मांड नायक श्री राम जी के राज्य में श्री राम जी की इच्छा शक्ति के अनुसार उनका कैंकर्य करने में सदा सजग रहेंगी। सत्य महाराज, आप निश्चित रहें। राम राज्य के समान राम राज्य ही होगा। सभी सुर नर मुनि महात्मा श्री राम जी के विमल यश का गायन करेंगे। त्रेता का यह चतुर्थ चरण अमर सत्य युग के आचरण से अंकित होकर विमल यश का भाजन बनेगा। आनंद आनंद।
त्रिशक्तियों ने समवेत स्वर में कहा, हे महाराज सत्ययुग, श्री राम राज्य में घर घर में पंच महायज्ञ, इतिहास पुराणों की कथा, हरिनाम संकीर्तन, वेद ध्वनि, गो ब्राह्मण और देव पूजा नित्य होने में कोई विघ्नकारी शक्ति उपस्थित नहीं होगी। नित्य उत्सव और मंगल कार्य अनवरत चलते रहेंगे। श्री राम प्रेम में जगत के नर नारी संसार को भूले रहेंगे। आध्यात्मिक उन्नति के अंतिम सोपान में सभी जन समाज स्थित रहेगा। राम राज्य के आनंद वैभव को देखकर इंद्रलोक के देवता ललचीले बने रहेंगे। सिद्धों ने कहा। आज की इस दिव्य चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान